बहुत कर लिया आपने हमारी बेइज्जती। रखो आपके लड़के को अपने पास। आप क्या मना करोगे शादी के लिए? मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी। राघव, तुम मुझे हर संडे यहाँ मिलने बुलाते हो। तुम अपनी मम्मी से हमारी शादी के बारे में बात क्यों नहीं करते? मुझे हर संडे सुबह सुबह कहीं जाता देख मेरी माँ भी गुस्सा करती है। और हम अगर ऐसे मिलते रहे और कुछ हो गया तो? अरे अवनी, तुम क्यों टेंशन लेती हो? हम तो वैसे भी शादी करेंगे ही ना। तुम ये बात पिछले 2 साल से बोल रहे हो। सच कहूँ तो मुझे इस बारे में अपनी माँ से बात करने में डर लगता है। कहीं वो हम दोनों को अलग ना कर दे। अगर उन्होंने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया तो? मैं तो शुरू से कहती थी कि वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसलिए मैं पहले ही अलग होना चाहती थी। और तुम हर संडे मुझे यहाँ बुला लेते हो। कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो? अवनी, तुम डरो मत, मैं हूं ना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अवनी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्राइवेट जॉब करती थी। उसकी माँ भावना, जो कि अवनी की शादी का सपना दिन रात देखती रहती है। दूसरी तरफ है राघव। पैसा, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, किसी चीज की कमी नहीं थी राघव के पास। बस कमी थी तो अपने पापा की। राघव के पापा के गुजर जाने के बाद उसकी माँ हमेशा बिजनेस में लगी रहती थी, इसलिए बचपन से ही राघव को टाइम नहीं दे पाती थी। आज तक मैंने कभी मम्मी से ज्यादा बात नहीं की। पता नहीं मैं उनसे ये बात कैसे कहूँ कि मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। तभी राघव की मम्मी बोली, राघव, किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं मॉम। तुम इस महीने से अपनी कंपनी ज्वाइन करने वाले थे, उसका क्या? अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब वक्त है कि तुम हमारा बिजनेस संभालो। मॉम, मैं जल्द ही कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। जल्द नहीं, कल से तुम कंपनी ज्वाइन कर लो। कल आकर मैनेजर शर्मा से मैं मिलवा दूंगी, वो तुम्हें सारा काम समझा देंगे। राघव बेचारा कुछ कह नहीं पाता है और हाँ में सर हिला देता है। इधर अवनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ। वो भी मुझे कॉलेज टाइम से ही प्यार करता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बेटा, ये बात तो ठीक है, लेकिन हर संडे उससे मिलने जाना, घंटों अकेले रहना, तुम कुछ नादानी कर बैठे तो? माँ, ऐसा नहीं है, हम समझदार हैं। जैसा आप सोच रही हूँ हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। बेटा, इस उम्र में ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है, इसलिए संभल के। और वो अमीर लड़का है, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां उससे शादी करना चाहती है। बेटा, तुझसे शादी वो क्यों करेगा? हम मिडिल क्लास लोग हैं और वो कहाँ इतने अमीर। माँ, मुझे राघव पर पूरा भरोसा है, वो मुझसे ही शादी करेगा। बेटा, अगर उसको शादी करना होता तो अब तक अपनी मम्मी से बात कर चुका होता। मेरी बात मान, उसको भूल जा, वरना आगे कुछ बुरा हुआ तो क्या करेगी? भावना ऐसा बोलकर किचन में खाना बनाने चली जाती है। महीने पे महीने गुजर जाते हैं। राघव बिजनेस में बिजी रहने लगा। अवनी और राघव का मिलना तो मानो बंद ही हो गया। अवनी खुद से बात करते हुए, कहीं माँ की बात सच ना हो जाए। आज 1 महीना हो गया है, राघव ने मुझसे कॉल पर बात ही नहीं किया, बस मैसेज कर देता है बिजी हूँ। कहीं उसे दूसरी लड़की तो नहीं, मैं क्या क्या सोच रही हूँ। तभी अवनी का फोन बजता है और वो खुशी से उछल पड़ती है। तुमने 1 महीने से मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या सोचने लगी थी। तुम्हें छोड़ना है तो सीधे बोल दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें छोड़ने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकता। इस महीने से मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन की है, इसलिए मम्मी को काम से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं तुमसे आज ही मिलने आ रहा हूँ, रेडी रहना। जिस होटल में हम हमेशा डिनर करते हैं वहाँ शाम 5 बजे पहुँच जाना। और हाँ, गेट खोलकर देखो, वहाँ मेरा आदमी एक गिफ्ट बॉक्स लेकर खड़ा है। अवनी अपना घर का दरवाजा खोलती है। वहाँ एक आदमी गिफ्ट अवनी को देता है और गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें बहुत प्यारी रेड ड्रेस होती है। राघव, ये ड्रेस बहुत प्यारी है, लेकिन तुम मुझे ऑलरेडी 20 रेड ड्रेस दे चुके हो। तुम्हें पता है ना कि तुम रेड ड्रेस में कितनी प्यारी लगती हो। राघव और अवनी थोड़ी देर बात करते हैं और राघव फिर अपने काम में बिजी हो जाता है। शाम 5 बजे अवनी एक रोज और चॉकलेट लिए होटल में आती है और एक टेबल पर बैठकर राघव का इंतजार करने लगती है। 1 महीने से कॉल नहीं किया था तुमने, मैं तुमसे नाराज हूँ। अच्छा, नाराज हो तो रोज और चॉकलेट किसके लिए लाई हो? ये तो मेरे लिए है। अच्छा जी, चलो अब ऑर्डर दो। और हाँ, मैं जल्द मम्मी से अपनी शादी की बात करूंगा। तुम्हें ये बात बोलते हुए बहुत महीने हो चुके हैं। यार, एक बार मम्मी को मेरी शादी की बात तो करने दो, मैं उनको सब बता दूंगा। अवनी को राघव एक बार और विश्वास दिलाता है और दोनों होटल में डिनर करके चले जाते हैं।
1 महीना फिर ऐसे ही निकल जाता है। फिर एक दिन अवनी और राघव की जिंदगी में खुशी आती है। जिस बात का राघव को इंतजार था वो दिन आ जाता है। राघव, ये कुछ लड़कियों की फोटो हैं। सब बड़े बड़े घर से हैं और सब बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं। तुम्हें जो पसंद आए बता दो, फिर हम आगे की बात करेंगे। माँ, बात यह है कि मैं अवनी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। राघव, इसके पापा क्या करते हैं? ये लड़की क्या करती है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? मम्मी, अवनी प्राइवेट जॉब करती है। उसके पापा इस दुनिया में नहीं है और उसकी मम्मी हाउसवाइफ है। ठीक है, परसों ही उन दोनों को लंच पर बुला लो, हम आगे की बात करेंगे। राघव खुशी से माँ को गले लगकर अवनी को कॉल करने अपने कमरे में चला जाता है। इधर मोहिनी जी अपने मैनेजर को बुलाकर बोलती हैं, शर्मा, राघव एक लड़की से प्यार करता है। अवनी नाम है उसका। उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालो। क्या करती है, कैसी लड़की है, सब पता करके शाम तक मुझे बताओ। शर्मा हाँ बोलकर चला जाता है। मैम, वो लड़की एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और उसके पापा की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, जिसके बाद अवनी ही एक कंपनी में जॉब करके अपना घर चलाती है। मैम, वो बहुत संस्कारी लड़की है और बहुत ही नेक विचारों वाली लड़की है। मेरा तो यही कहना है कि आप उसे बिना देर किए अपनी बहू बना लीजिए। अपने राघव साहब ने बहुत अच्छी लड़की को पसंद किया है अपने लिए। अपने मैनेजर से अवनी की तारीफ सुनकर सीमा चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, शर्मा, तुम मैनेजर हो, ज्यादा बोलोगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। जाओ यहाँ से। और राघव को रोज इतना बिजी रखो कि किसी से मिलना तो दूर, बात भी ना कर सके। शर्मा हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। अवनी राघव से खुशखबरी सुन दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, इमेजिन करो कि आज मैं आपको क्या गुड न्यूज सुनाने वाली हूँ। अवनी की माँ गुड न्यूज का मतलब कुछ और ही समझ लेती है और सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है, बेटा तूने ये क्या किया? इसीलिए मैं कहती थी इस कदर मिलना कुछ गलत ना हो जाए। हो गया गलत। अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? बेटा तूने ये क्या किया? माँ, आप भी ना क्या क्या सोचती हो। गुड न्यूज ये है कि राघव की मम्मी हमारी शादी के लिए मान गई हैं और इस संडे हमें मिलने को बुलाया है। सच में बेटा? चलो अच्छा हुआ। लेकिन एक बात पर मुझे बेटा डाउट है कि इतने अमीर होने के बाद एक ही बार में राघव की माँ कैसे मान गई? अवनी माँ को चेयर पर बैठाते हुए कहती है, माँ, जैसे राघव कितना अच्छा है, उसको अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही उनकी मम्मी होंगी जिसको अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता होगा। बस अपने बेटे की खुशी चाहिए होगी, इसलिए मान गई होंगी। दूसरी तरफ राघव भी संडे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि उसकी शादी अवनी से जल्दी पक्की हो जाए। संडे का दिन गेट पर राघव अवनी और उसकी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, वो अवनी और उसकी माँ आने वाली है तो मैं बस उनके वेलकम के लिए खड़ा हूँ। घर में इतने नौकर चाकर क्यों रखे हैं बेटा? मैंने नौकर कर लेंगे वेलकम। तुम्हें अभी ऑफिस जाना होगा। आज मेरी अर्जेंट मीटिंग थी लेकिन मैं तो जा नहीं पाऊंगी। तुम वो मीटिंग अटेंड कर लो। हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा इस मीटिंग से। लेकिन माँ, अवनी को बुरा लगेगा। तुम रहो या मैं रहूं, एक ही बात है। अब जाओ मीटिंग अटेंड करने। राघव अपनी मम्मी के गुस्से के आगे कुछ नहीं बोल पाता है और चुपचाप कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। राघव के जाते ही थोड़ी देर में ही अवनी और उसकी माँ आ जाते हैं। अरे मोहिनी, तू यहाँ? अरे भावना, तेरी बेटी है अवनी। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? इतने में मोहिनी अवनी को टोकते हुए कहती है, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते हैं? अवनी अपना सर झुका लेती है। मोहिनी तो बिल्कुल नहीं बदली, कॉलेज में भी ऐसी थी और आज भी। मोहिनी अब और चिढ़ जाती है और गुस्से से कहती है, ओ हेलो भावना, जरा तमीज से नाम लो। मोहिनी मैडम कहो, मोहिनी मैडम। आंटी, वैसे राघव कहाँ है? तुम्हें क्या अलग से समझाना पड़ेगा? मोहिनी मैडम कहो, मोहिनी मैडम, समझी? और वैसे भी मेरा बेटा तुमसे बोर हो चुका है। उसमें ना कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने मुझसे कहा। और तुम जैसी क्या, तुमसे अच्छी अच्छी लड़कियां उसके पीछे पागल रहती हैं। वो तुम जैसी लड़की से प्यार क्यों करेगा? अवनी गुस्से में उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बहुत कर लिया आपने हमारी बेइज्जती। रखो आपके लड़के को अपने पास। आप क्या मना करोगे शादी के लिए? मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी। अवनी अपनी मम्मी को लेकर घर आ जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में काम कर रहा राघव ये सोच सोच के खुश हो रहा था कि आज उसका और अवनी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। वो इस बात से अनजान था कि उसकी माँ ही नहीं चाहती थी ये रिश्ता करना।
अब वो दोनों माँ बेटे मेरे आगे रिक्वेस्ट भी करेंगे ना, तो भी मैं उस घर की बहू नहीं बनूंगी। क्या हम मिडिल क्लास है तो कोई इज्जत नहीं है हमारी? बेटा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। तुम्हें मैंने लाख बार समझाया था ना, अवनी बेटा दूर रहो राघव से, लेकिन तुम नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया है।